जय भीम दोस्तों। जब से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ तब से अंधभक्तों और जातिवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति इनके अंदर जातिवाद नामक मनुवादी विचारधारा वाले लोग इनके अंदर जातिवाद नामक कीटाणु काटना स्टार्ट कर दिया है। और एक इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक पेज बनाया है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। तो ख़ास तौर पे भी वीडियो मैं उन्हीं लोग की बना रहा हूँ जो ये मानसिकता के लोग हैं कि आरक्षण जो हटाने की बात कर रहे हैं, मतलब कि यही कहना हुआ है, जिस थाली में जो खाता है उसी थाली को छेद करना। चलिए मैं बताता हूँ ऐसा मैंने क्यों कहा। हाँ, अगर तुम्हारी ये मानसिकता है कि आरक्षण से इनको नौकरी मिलती है तो तुम्हारी ये मानसिकता बहुत ही घटिया मानसिकता। मैं तुमको बताता हूँ, आरक्षण से सिर्फ सीट मिलती है और तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। और हाँ, कमेंट में आके चाहे जो बक देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। दोस्तों, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 59.5% सीट रिजर्व रहती है। दोस्तों, ये जो रिजर्व सीट रहती है एक केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए होती है। आइए इसमें किसका कितना परसेंटेज बनता है मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताता हूँ। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं SC ST OBC पर। आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत SC ST OBC को 49.5% आरक्षण यानी कि ये रिजर्वेशन मिलता है, जिसमें से 27% OBC का होता है, 15% SC का होता है और 7.5% ST का होता है। टोटल मिला के हो जाते हैं 49.5%। और 10% मिलता है EWS। ये होता है जनरल कैटेगरी वालों को, जिनको इस समय चुल मची हुई है आरक्षण हटाओ देश बचाने की, जिनके अंदर जातिवादी कीड़े काट रहे हैं। ये 10% उन्हीं को मिलता है EWS के तहत। EWS का मतलब ये हो गया इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी आर्थिक पिछड़ापन, जिसको 2019 के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 16(6) के अंतर्गत रखा है। इसमें 10% रिजर्वेशन इनको भी मिलता है। तो सब मिला करके 59.5% आरक्षण हो जाता है, यानी कि रिजर्वेशन सीट। मान लो कोई वैकेंसी निकलती है, अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 59.5 सीटें जो होती है वो रिजर्व हो जाती है। इसमें SC ST OBC और EWS की रिजर्व हो जाती हैं। बाकी जितनी बचती है सब, जितनी भी सीटें होती हैं वो सारी की सारी जनरल कैटेगरी वालों के लिए रहती है। और मैं इन लोगों को ख़ास तौर पे सुन लेना मेरी बात, जातिवादी मानसिकता वाले। अगर तुम सोच रहे हो आरक्षण से किसी को नौकरी मिलती है, तो आरक्षण से नौकरी नहीं मिलती है। आरक्षण से सिर्फ सीट मिलती है, सीट रिजर्व होती है, और जो कि बात तो सही है। तुम भी वो लाभ ले रहे हो। इसीलिए मैंने दोस्तों पहले ही कहा था कि जिस पतरी में खाते हैं ये लोग उसी पत्थर में छेद करते हैं। आरक्षण तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर तुमको आरक्षण से इतनी दिक्कत है, तुम भी लेते हो उसके बावजूद भी, तो सबसे पहले तुम आरक्षण हटाओ के आंदोलन की बजाय अगर तुम जातिवाद हटाओ, पहले जातिवाद हटाओ, और उसमें मैं तुम्हारा भरपूर समर्थन करूँगा। जातिवाद अगर जिस दिन हट गया उस दिन आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जातिवाद हटाओ, देश को विकसित बनाओ। जय हिंद, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।